हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 29। ये चैप्टर बायोलॉजी का है, एनआईएस बोर्ड का है, लेकिन ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे कि एनआईओएस हो गया, सीबीएसई हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया। अगर आपके पास बायोलॉजी के सब्जेक्ट है और उसमें सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेज है तो ये चैप्टर आपके लिए अमृत तुल्य है। दोस्तों, ये चैप्टर कई मायने में इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम जो है बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, एड्स, सभी तरह की बीमारियों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे। ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। साथ में आपके समक्ष जो ये होगा डिस्प्ले, वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होगा, तो ये आपके लिए डबल डोज के रूप में साबित होगा। लेकिन ये सारी बीमारी करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is disease causing by bacteria. Here, disease causing by a bacteria. The first of disease here are tuberculosis. Tuberculosis is a generally name is a TB. There is a TB is a tuberculosis. There is a pathogen here, a bacterium. Is a Mycobacterium tuberculosis. There is a pathogen. There is a Mycobacterium tuberculosis, and the mode of transmission here, the airborne discharge through the sputum, cough, and sneezing of the infected person. There is a transmission here of sputum, cough, and sneezing of the infected person. And here incubation period, the 2 to 10 weeks is during which is the bacterium produce a toxin tuberculum. There is the 2 to 10 week, there is a bacteria is a produce a toxin is a tuberculum. There here a symptom. So here a symptom, there is a persistent of fever and coughing and chest pain, and the blood come out with the sputum, and generally is a weakness. There is the most important symptom here, generally weakness in a body. The next is a prevention and the cure. There is a isolation of patient to avoid spread to the infection, and there is a BCG vaccine is given to children as a preventive measures, and the living room should be airly, neat and clean surroundings, and antibiotic is administered by the treatment. There is a most important prevention and cure here. There is a BCG vaccination in the children, and the living room should be airly, neat and clean surrounding. There is a most important here. The next is a typhoid. There is a typhoid here. The pathogen is the typhoid is a Vexillum roll-shaped bacterium is a Salmonella typhi. There is a typhoid here. Is the pathogen is a Salmonella is typhi. Is the mode of transmission through their contaminated food and water. The typhoid is a transmission from the food and water, and here inclusion period about 1 to 2 weeks. There is inclusion period 1 to 2 weeks, and symptom here there are continuous fever and headache and slow pulse rate. There is a main symptom here, a slow pulse rate, and symptom the next is the radius rashes appear on the bell. There is a bell is the radius rashes appear on the bell, and there's the symptom in the stimuli is a case ulcer may be rupture or resulting of death of the patient. There is a ulcer may be a rupture resulting of death of the patient. The symptom is the most important here. And then next has a prevention and cure. There is a anti-typhoid inoculation should be given
and avoid talking to expose of food and drinkings, and proper sanitation and the cleanliness should be maintaining. There is a prevention is the most important here, and proper disposal of excrete of the patient, and the antibiotics should be administered. There is the most important prevention occur here. The next is a cholera. Cholera, it is often break out among the people in the crowded area and the area with the poor sanitary condition. The cholera is distributed in the poor sanitary condition, and there is a pathogen is a common shape bacterium, Vibrio cholerae. There is a Vibrio cholerae is a pathogen, and the mode of transmission here a contaminated food and water. Housefly is the carrier. Inclusion period here a 6 to the 1 to 2-3 days. There is an inclusion period. There is a mainly is the mode of transmission here. House flies is a carried because there is a contaminated food in the water there standing, and there is a commonly shaped is bacteriums. And the here symptom. The symptom is here acute diarrhea and the watery stool. There is a watery stool and the acute diarrhea. There is a main symptom, and the muscular cramps here and the loss of minerals through the urine, and dehydration lead to be a death. Dehydrations lead to death. There is a very serious problem here, and the prevention and cure here the cholera vaccination should be given, and electrolytes is a sodium, potassium, sugar dissolved in the water should be give a patient to check a dehydration, and is a market is available to the ORS, oral dehydrated solution. There is the most important ORS to the continue his drinking. And there is third is the proper washing and cooking of food. There is the most important proper washing and cooking of food. And the also is a proper disposal of the healthy human excrete, and the flies should be not be allowed to sit on the table and utilities. There is the most important. There is a mainly reason for the house flies of this disease. The next here is diphtheria. Diphtheria is this disease generally occur in the children of 1 to 5 years age, and there is a pathogen is a rod-shaped bacterium. Is a Corynebacterium diphtherias, and the mode of transmission here through the air means droplet infection, and inclusion period to 2 to 4 days. There is a most important inclusion period 2 to 4 days diphtheria. The next here is a symptom. Symptom is a slightly fever and shows thyroid and general indispositions, and owing to the semi-solid material in the thyroid which is devolved into the tough membranes. The membranes may be cause of closing, blocking of the air passes resulting into the death. There is symptom, and the prevention occur here. The immediately medical attention should be given, and baby should be given to DPT vaccine. There is the most important, and so sputum or a nasal discharge of the infected child should be disposed of, and antibody may be given to under doctors is the supervisions, and isolation of the infected child. There is the most important prevention of this disease. The next disease is a leprosis. Leprosis here, the leprosis pathogen is a bacterium, and the Mycobacterium leprae is here a bacterium is a pathogen, and the mode of transmission. There are mode of transmission here is a prolonged contact with the infected persons. Nasal secretions are the mostly like a infected materials of family contact. There is the nasal secretions, and the here incubation period is a 1 to 5 years. There is a leprosis, and there is symptom here. The symptom is mainly is a effect to the skin, formation of the nodules of the ulcer, and the scab of the deformites of finger and toes, and infected area loss of stations. There is the most is a symptom here. And prevention occur here. The child should be kept away from parents suffering from the leprosis, and some medicine may be arrest the disease and prevent through spreading. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है टॉपिक जीवाणु बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न रोग। देखिए ये जो है बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियां हैं जो जनरली देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले जो हमने पढ़ा था वायरस के रिगार्डिंग था, अब जो है हमारा जीवाणु के कारण उत्पन्न रोग है। देखिए अब जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी होती है ये आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, यानी इसके लिए जो है बैक्टीरिया जिम्मेवार होता है। कहते हैं यदि अंग्रेजी बैक्टीरिया शब्द जो है बहुवचन है, इसका एक वचन बैक्टीरियम्स कहलाता है। अगर सबसे पहला बीमारी यहाँ देखा जाए हमारे समक्ष जो आया है ट्यूबरकुलोसिस।
ट्यूबरकुलोसिस को यक्षमा भी कहते हैं या तपेदिक भी कहते हैं, और जनरली इसको टीबी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ये जनरली देखने को मिलता है, पहले के समय में टीबी जो था लाइलाज बीमारी हुआ करता था, लेकिन आज के समय जो है डॉट्स नाम की जो मेडिसन है उसको डॉट्स दी जाती है और डिस्पेंसरी में ही खिलाई भी जाती है। तो आज के समय में टीबी बहुत खतरनाक बीमारी नहीं रह के साधारण बीमारी है, लेकिन कहा जाए अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो कहते हैं ये बहुत घातक भी सिद्ध हो सकता है। अगर देखा जाए टीबी के बारे में या ट्यूबरकुलोसिस की बात किया जाए तो इसका जो है रोगजनक जो होती है एक जीवाणु होती है बैक्टीरियम्स, यानी ये जो है बैक्टीरियम की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये एक वचन है, यानी इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो है माइक्रोबैक्टीरियम्स ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है रोगजनक का नाम है, यानी पैथोजन का नाम है जो संक्रमित व्यक्तियों के रिगार्डिंग होती है। अगर देखा जाए इसको संचार की विधि कैसे ये फैलती है, ट्रांसमिशन कैसे होती है, तो जनरली सी बात है संक्रमित व्यक्ति के वायु वहित विसर्जित पदार्थ जैसे थूक, खांसी, छींक आदि के निकलने पर होता है। तो जनरली एक बात देखा गया है कि अगर मान लीजिए किसी के वो जो है ट्यूबरकुलोसिस घर में है तो मैक्सिमम जो है सभी व्यक्ति को होने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसके संपर्क में रहते हैं और कहते हैं थूक, खांसी और छींक इससे बच नहीं पाते हैं, और उनको भी जो है ये ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी जो है उनको भी ग्रसित कर दिया जाता है। तो ये कई जगह पर देखने को मिला भी है कि अगर एक घर में किसी व्यक्ति को हो जाता है तो जनरली सभी व्यक्तियों को होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो इसके लिए जो है आपको जागरूक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बीमारी जो है कभी कभी घातक भी सिद्ध हो जाता है। अगर हम देखा जाए उद्भवन अवधि यानी इंक्लूशन पीरियड देखा जाए तो ये जो होता है 2 से 10 सप्ताह लग जाता है इसको उभरने में, दिखाई देने में, और इस अवधि में जो है जीवाणु एक विषैली पदार्थ जो है ट्यूबरकुलिन्स पैदा करती है, जो कि बहुत काफ़ी घातक सिद्ध भी होती है। तो इसलिए जो है इसको सही समय पर रिकॉग्नाइज कर लेना अत्यंत महत्वपूर्ण बात रहती है। अगर बात आती है अब लक्षण की, देखिए लक्षण इसको क्या दिखेगा। सबसे पहली बात तो यही आगे कि लगातार ज्वर एवं खांसी बनी रहेगी, यानी बुखार भी रहेगा और खांसी भी रहेगी। छाती में दर्द एवं थूक के साथ जो है रक्त स्वेत भी आने लग जाता है। तो ये जो है पहचान करना बहुत आसान हो जाता है, और सामान्य कमजोरी भी आने लग जाता है, यानी वेट लॉसेस होने लग जाते हैं। तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि इसके अंदर जो है ये बीमारी का लक्षण दिख रहा है। अगर रोकथाम एवं उपचार की बात करें तो संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जो है रोगी को अलग रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा कि अगर किसी एक को हो जाए तो जनरली सबको होने की चांसेस बन जाता है घर के सदस्यों को, क्योंकि वो काफ़ी कॉन्टेक्ट में रहते हैं, और ये तो जो है छींकने से, ठीक है, या स्पूटम से, तो ये फैलने का जो है साधारण मार्ग है। अगर देखा जाए निरोधक उपाय के तौर पे बच्चों को जो है BCG के टीके लगवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर BCG टीका लगवा देते हैं तो इसको जो प्रति जो है सुरक्षा कवच के कार्य करता है। कहते हैं रहने वाले कमरे में हवादार होना चाहिए, स्वच्छ और आसपास स्वच्छ वातावरण होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे कि ये बीमारी का जो है सामना किया जा सकता है। अगर देखें उपचार हेतु जो है एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक दवाई का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि आजकल जो है डिस्पेंसरी में साधारण तौर पे मिल जाता है विदाउट कॉस्ट। उसके पश्चात दोस्तों हमारा बैक्टीरियम्स में आ जाता है टाइफाइड। देखिए टाइफाइड कोई बहुत भयंकर बीमारी नहीं है। टाइफाइड तो आजकल जनरली आपको सुनने को मिल ही जाता है, और कहते हैं हर साल जो है टाइफाइड की वजह से यानी कितने व्यक्ति जो है बीमार पड़ते हैं और अपने जो है धन को लॉस करते हैं। तो यही बात है, टाइफाइड बहुत खतरनाक होता है, तो इससे हमें बचने का भी बहुत ईजी है। कहते हैं इसे आंत ज्वर यानी टाइफाइड फीवर या मोतीझारा भी कहते हैं, यानी ये आंत से रिलेटेड बीमारी है। जो रोगजनक होता है वो होता है एकल बैसिलस झरनुमा यानी झरदार बैक्टीरियम सैमनोटाइफी की वजह से जो होता है ये सैमनोटाइफी की वजह से ये बीमारी होता है। और कहते हैं संचार की विधि जो है संतुलित भोजन एवं जल द्वारा होता है। देखिए ये बीमारी जो मैक्सिमम देखने को मिला है, अगर व्यक्ति पार्टी में खाना खाने जाता है, पार्टी में खाना वाना खा के आता है तो उसको टाइफाइड की मैक्सिमम देखने को मिला है। पता नहीं किस लिए, कारण क्या है, क्योंकि पार्टी में भी तो सही ढंग से खाना बनाया जाता है। क्या कारण होता है जो यही फैलने का सबसे बड़ा कारण बन देखने को मिला है। तो यही बात है, अगर बाहर के अगर आप खाना खा रहे हो तो सोच समझ के खाना और देख के खाना कि ये दूषित ना हो और कोई गलत तरीक़े से ना बनाया गया हो, क्योंकि ये जो टाइफाइड है मैक्सिमम जो है दूषित खाना खाने से ही होता है। दूषित खाना आप कहीं भी खाते हो तो समझ जाना कि वो टाइफाइड का आपका लक्षण जरूर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे जहाँ भी मर्जी हो, चाहे नुक्कड़ पे खा रहे हो, तो वहाँ तो मक्खी जो है मक्खियाँ भिनभिना ही रही होती है और लोग भी बहुत चाव से वहाँ पर खा रहे होते हैं। और कहा जाए तो मक्खी जो है 1 लाख बीमारी का जो है कारक बनता है,
ये आपको भी समझ है और मुझे इस बात की भी नॉलेज है। तो इसलिए जो है दूषित भोजन एवं जल जो है हमें नहीं लेना चाहिए। और कई क्षेत्र में तो जल की सबसे बड़ी समस्या होती है। कहते हैं बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो है जल जो है व्यक्तियों को दूषित जल ही ग्रहण करना पड़ता है, पीना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई प्रकार की बीमारी जिससे वो ग्रसित होते हैं। अब ये भी क्या क्या करें, क्योंकि इनके लिए जो है साफ़ पानी मुहैया नहीं करवाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको दूषित जल ही पीना पड़ता है और टाइफाइड जैसी बीमारी का सामना भी करना पड़ जाता है। तो ये बातें बहुत जो है विश्वव्यापी रहती है, क्योंकि इसके लिए जो है प्रत्येक सरकार को जो है ठोस कदम की उठानी चाहिए। कहते हैं पानी ऐसी चीज़ होती है जो प्रत्येक व्यक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हवा और पानी जो है बेशक ही हमें फ्री में मिलता है और नवीकरणीय संसाधन में से आता है, ठीक है, इसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसको सरकार को जो है संरक्षण करने की आवश्यकता है, न कि फ्री करने की आवश्यकता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो कहते हैं इंक्लूसिव पीरियड जो इसकी होती है 1 से 3 सप्ताह तक रहती है, ठीक है। 1 से 3 सप्ताह में आपको नज़र आ जाएगा कि टाइफाइड जो है हो रखा है और इसका सामान्य जो है लक्षण देखने को मिलेगा। सामान्य बात अगर देखा लक्षण तो यही होता है कि लगातार ज्वर जो रहता है बना रहता है, सिर दर्द रहती है, धीमी संपादन नाड़ी की दर्द जो है कम गति से चलती रहती है। कहते हैं पेट में जो है लाल दाने आने लग जाते हैं। गंभीर स्थिति में जो है व्रत या घाव, जख्म, अल्सर के फटने पर रोगी की मृत्यु भी हो जाता है। तो देखिए बहुत काफ़ी घातक भी वजन बन जाता है अगर समय रहते आप इसको पहचान न कर पाए तो। अगर देखा जाए रोकथाम एवं बचाव तो एंटी टाइफाइडा जो है टाइफाइड रोधी टीकाकरण करवाना चाहिए। खुले रखे गए भोजन को पैर नहीं लेना चाहिए, यानी यही बात आ गया है कि कोई भी खुला हुआ भोजन हो तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप जानते ही हो कि अगर मार्केट में आप चले जाओ तो वहाँ मक्खी 1 लाख जो होता है खानों पे भिनभिना रहा होता है और आप उसी में से खरीद रहे होते हो। तो ये जो होता है टाइफाइड का सबसे बड़ा कारण बनता है, ठीक है, और ये देखने में भी सही नहीं लगता है। न जाने व्यक्ति कैसे खरीद लेते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता कि 1 लाख मक्खी लगी रहती है, न जो भोजन को है न ढक के रखते हैं, न कुछ रख करके रखते हैं, और जो व्यक्ति भी है बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है बड़ी चाव से जो है उस जगहों पर खा रहे होते हैं। पता नहीं उनकी समझ क्या हो जाती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो उचित स्वास्थ्य एवं सफाई का रख रखाव इसके रोकथाम के सबसे अच्छा उपाय माना जा सकता है और रोगियों के जो विसर्जन मल मूत्र आदि का जो है उचित निपटारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सही में समय रखते अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेते हो, दवाइयाँ लेते हो, तो इससे बचाव करने का सबसे अच्छा साधन बन जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है हैजा। देखिए नाम बड़ा अजीब है, हैजा। हैजा का मतलब होता है कि शहर से शहर ख़त्म हो जाना। ये जो होती है विसुलिका कोलेरा होती है, जिसको कोलेरा नाम से जाना जाता है, और कहा जाता है कि पुराने समय में अगर हैजा फैलती थी तो गांव के गांव और शहर के शहर ख़त्म हो जाते थे, और इस पर सरकार को भी बहुत प्रिकॉशन करना पड़ता था कि जिस एरिया में ये बीमारी फैलती थी वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु में मार दिया जाता था। तो ये पुराने समय की बात थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो है कोलेरा बहुत ही साधारण बीमारी है अगर आप समय पे इसको पता लगा लेते हो तो कहते हैं ये जो होती है यदि अक्सर भीड़ वाले या अपर्याप्त स्वच्छ वाली परिस्थिति में ही फैलता है, यानी वातावरण गंदा होता है तो कोलेरा फैलने की चांसेस बढ़ जाती है। अगर देखा जाए रोगजनक यानी कोमा के आकार का जीवाणु होता है, कोमा के आकार के जीवाणु अगर माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो जो देखते हैं अगर स्कैनिंग करोगे तो इसमें जो है आपको एक कोमा के रूप में दिखेगा, क्योंकि हमने तो देखा था इसलिए हमें पता है कि कोमा के रूप में ये दिखता है। और इसको जो विर्जियो क्लोरेडिस यानी बेब्रो क्लोरेस के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो है अगर आप माइक्रोस्कोप में भी देखना चाहते हो तो अगर स्टैनिंग करते हो, सैफरिन यूज़ करोगे तो कलरफुल आपको दिखेगा ये काफ़ी। लेकिन ये जो होगा आप बड़े बड़े जब स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर ही दिखाया जाता है, हर जगह तो ये एक्सपेरिमेंट संभव नहीं रहता है, ठीक है। तो जब कॉलेज में जाओगे तो आपको ये दिखने को मिल जाएगा जब आप इंस्टीट्यूट या कोई भी ज्वाइन करोगे तो, ठीक है। तो वहाँ देखना। कहते हैं अगर संचार विधि देखा जाए तो दूषित खाद्य जल होती है और घरेलू मक्खी इसकी सबसे बड़ा वाहक होता है। मैं पहले ही आपको कहा हूँ कि मक्खी जो होती है सभी बीमारियों का सबसे बड़ा पहला कारक बनता है, क्योंकि मक्खी के जो होते हैं जहाँ भी वो बैठ जाती है, कहीं भी बैठ जाती है और वही हमारे भोजन पे आके बैठती है और हम भी खाने लग जाते हैं, जो कि बीमारी का कारण बन जाता है, ठीक है। कहते हैं बीमारी हमें स्वयं नहीं आती, हम स्वयं लाते हैं। हमारी जो है गंदी आदतें यही चीज़ जो हमें बीमारी का कारण बनाती है। अगर देखा जाए इसकी इंक्लूशन पीरियड यानी तो अवधि देखा जाए तो 6 घंटे से लेकर 2 से 3 दिन में आपको हैजा के लक्षण दिखने लग जाएंगे। अब इसमें देखा जाए तो हैजा का लक्षण क्या है, चलिए देखते हैं हैजा का लक्षण क्या है। अगर हैजा के लक्षण की बात करें तो सबसे पहली तो यही बात आती है कि तीव्र दस्त आने लग जाता है, चावल की पानी की तरह मल आने लग जाता है, यानी पतला जो होता है स्टूल आने लग जाती है और तीव्र जो है दस्त आती रहती है, उल्टियाँ होती रहती है।
तो जनरली सी बात है कि इस बीमारी में जो होता है पानी का हर्ष हो जाता है, क्योंकि इसमें उल्टी आना, ठीक है, स्टूल में जो है पानी आना, ठीक है, जिसको टॉयलेट लैट्रिन भी कहते हैं, उसमें पानी ही लैट्रिन होती है, ठीक है। पेशियों में जो ऐंठन होता है, मांसपेशियों में बहुत तेज़ दर्द ऐंठन सी महसूस होती है। मूत्र द्वारा जो होता है खनिजों का हर्ष हो जाता है, क्योंकि मूत्र आपको पता है कि किडनी का काम होता है जो मिनरल को छानना होता है, तो ये छानने के कार्य भी इसमें असफल हो जाती है और मूत्र द्वारा जो है खनिज पदार्थों का जो है हर्ष हो जाता है, यानी जो इंपॉर्टेंट पदार्थ हमारे बॉडी को जाना चाहिए वो मूत्र द्वारा बाहर बॉडी से निकल जाता है। तो जनरली सी बात है कि इंसान की मृत्यु का कारण तो बनेगा ही बनेगा। इसमें सबसे बड़ी बीमारी यही होता है निर्जलीकरण, यानी डिहाइड्रेशन के कारण मृत्यु भी आती है। और ये अगर आप देखोगे तो हैजा जो होती है मेनली जो होती है डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा इसका लक्षण होता है। अगर आप समय रहते अगर तरल पदार्थों का सेवन नहीं किए तो हो सकता है कि इंसानों की जो है शरीर में पानी कम होने की वजह से मृत्यु भी हो जाए। तो इसलिए जो है क्लोरा बहुत ही खतरनाक बीमारी के नाम में पहले जाना जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर देखा जाए अगर रोकथाम एवं उपचार तो हैजा का टीका दिया जाना चाहिए और विद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइसिस सोडियम पोटाशियम चीनी आदि पानी में घोल कर उनको दिए जाने चाहिए ताकि निर्जलीकरण को रोका जा सके। बाजार में मुख्यतः जो है निर्जलीकरण घोल जो होती है इसको हम ORS की कहते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन को भी नाम उपलब्ध है का जो है हम सेवन करके भी बच सकते हैं। इससे क्या होता है पानी की मात्रा जो होता है बॉडी में कंप्लीट हो जाता है और व्यक्ति जो है काफ़ी स्वस्थ महसूस करता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति को अगर स्टूल हो गया है या दस्त हो रहे हैं तो जितना हो सके आपको उसको तरल पदार्थ देने की आवश्यकता है, जितना हो उसको जूस दे दीजिए, जितना है ORS की घोल बना पिना कर दीजिए जिससे पानी की जो कमी बॉडी में न हो पाए। उसके पश्चात आता है खाद्य पदार्थ को भली भांति धोकर पकाना चाहिए, क्योंकि न धुलने से भी हैजा फैलने के कारण बनता है, क्योंकि अनहाइजीनिक अगर बनोगे तो ये बीमारी जो है आपके पीछा नहीं छोड़ेगा। रोगों को जो है बमन मल का उचित निपटारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मक्खियों के खाद्य पदार्थ को बर्तनों में बैठने न देना ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कार्य रहता है। तो ये जो चीज़ें देखना प्रत्येक व्यक्ति का काम बन जाता है। उसके पश्चात है हमारे समझ डिप्थीरिया। देखिए डिप्थीरिया जो होती है यह एक रोग प्रायः जो है 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे के होते हैं, यानी जनरली देखा जाए तो छोटे बच्चों को ये जो है डिप्थीरिया की बीमारी हो जाती है। अगर देखा जाए इसका रोगजनक क्या है तो इसको छरनुमा यानी दंडकार जीवाणु होती है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो छरनुमा ये दिखेगा, लंबा लंबा रॉड के साइज़ के दिखेंगे। अगर इसका देखा जाए कि जो है रोगजनक जो है कोरोनोबैक्टीरियम्स डिप्थीरिया जो होती है इसका जो है रोगजनक है और इसका जो है संचार करने की विधि यानी फैलने की जो विधि है ट्रांसमिशन विधि है ये वायु द्वारा फैलती है या बिंदु संक्रमण के थ्रू भी ये फैलती है। अगर देखा जाए इसकी इंक्यूबेशन पीरियड तो ये 2 से 4 दिन में आपको ये पता लग जाएगा और ख़त्म होने की चांसेस भी 2 से 4 दिन के अंतर्गत ही होता है। लेकिन अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण में तो यही देखने को मिलता है कि हल्का हल्का जो है ज्वर लग रहे रहते हैं, गले में जो है गलदाह व्रत और जो है गले में जख्म बन जाते हैं, ये सामान्य अव्यवस्था को दर्शाता है। गले में जो है अर्ध ठोस पदार्थ का रिसाना या नोजानिक्स को जो एक ठोस झिल्ली के रूप में बदल जाता है और इस झिल्ली से जो वायु पथ अवरुद्ध हो जाने से मृत्यु भी हो जाती है। तो ये जो है बहुत घातक होता है डिप्थीरिया। अगर बात करें यहाँ पर रोकथाम एवं उपचार की तो तुरंत औषधि उपचार आरंभ किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिशुओं को जो है DPT का टीका भी लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि इसका उपचार ही यही है। संक्रमित शिशु को जो है थूक कफ मुख या नासिक स्वास्थ्य को जो है डिस्चार्ज का निपटारा उचित ढंग से किया जाना चाहिए, नहीं तो दूसरे व्यक्ति को भी होने के चांसेस बढ़ जाता है। डॉक्टर ही देख रहे हैं कि जो है एंटीबायोटिक दवाई दी जानी आवश्यक हो जाता है और संक्रमित शिशु को जो है अलग रखना भी चाहिए, जिससे कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ बात रख दिया। उसके पश्चात दोस्तों हमारा है कुष्ठ रोग। देखिए लेप्रोसिस जो थी पहले के समय में बहुत घातक बीमारी मानी जाती थी। लेप्रोसिस होती भी बहुत घातक बीमारी ही है क्योंकि इसमें दो कोई राय है नहीं। अगर इसका हम रोगजनक की बात करें तो यह जो है एक जीवाणु बैक्टीरियम्स यानी माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री से ये फैलता है। अगर इसके संचार की विधि देखें तो लंबी अवधि तक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहना नासिका स्वास्थ्य यानी पारिवारिक संपर्क के लिए सर्वाधिक संक्रमण पैदा करता है ये। और देखा जाए इसकी जो अवधि है तो 1 से 5 वर्ष जो है देखने में लग सकता है। ये छोटे छोटे रूपों में जो है धीरे धीरे जो है कुष्ठ रोग जो है उभरती है, जिसका जो है इंग्लिश में हम लेप्रोसिस भी कहते हैं। अगर हम यहाँ पर लक्षण की बात करें तो आपको पता ही है कि त्वचा प्रभावित हो जाती है, यानी त्वचा पर सबसे बड़ा इसका इफेक्ट पड़ता है। कई जगहों पर ये भी देखने को मिला है कि जो इसके स्किन होते हैं वो झड़ के गिरने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा तो प्रभाव इसको त्वचा पर भी पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है कि हम इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाएँ। कहते गांठों व जो है
ब्रश में अल्सर का ये बन जाना भी इसका सबसे बड़ा कारण बनता है। अंगुलियों एवं अंगूठों में जो है मुरक्खा यानी स्केब का विकृतियाँ आ जाती है। मैंने पहले ही कहा था कि अंगुलियाँ हो अंगूठे हो उनमें जो है विकृतियाँ आ जाती है, सर के गलने लग जाती है, तो ये बहुत काफ़ी घातक बीमारी होती है। संक्रमित भागों का जो संवेदनशील हो जाना, जहाँ भी संक्रमित ये फैलता है वो अंग जो है काफ़ी संवेदनशील हो जाता है, तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट लक्षण जो है देखने को मिलता है। और कहा जाए तो लेप्रोसिस बीमारी बहुत घातक भी होता है, जिसमें देखने में भी बहुत गंदा और भद्दा नज़र आता है। अगर बात करें लेप्रोसिस के उपचार की, तो रोकथाम एवं उपचार जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। ठीक है, बच्चों को जो कुछ से पीड़ित माता पिता से दूर रखना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी को अगर माता पिता का लेप्रोसिस है तो बच्चों को जो है कुछ समय के लिए दूर रखना है, जब तक ठीक ना हो जाए तब तक रखना जरूरी होता है, नहीं तो बच्चों को भी होने के चांसेस ये बढ़ जाता है। अगर कुछ औषधि इस रोग को जो है बढ़ने या फैलने से रोक सकती है, उस औषधि का उपयोग करना चाहिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रख दिया। देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर ये आती है कि हम इन बीमारियों के बारे में हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने बीमारियों के बारे में जान लिया ना, समझ लिया कि ये फैलती कैसे, इसका कारण क्या बनता है, कौन से पोषक तत्व की कमी से होती है, तो आप जो हो आधे से अधिक आप स्वयं ही डॉक्टर बन जाते हो और आपको कई बीमारी से आपको स्वयं ही अपने बॉडी को रक्षा कर सकते हो। कहते हैं आज के समय में जो है बच्चों की इन सब बातों की नॉलेज नहीं रहती, कौन बीमारी कैसे स्प्रेड करती है, कैसे फैलता है, क्या इसका एजेंट होती है और इसका जो है क्या उपचार हो सकता है, कौन सा जो है हम भोज्य पदार्थ शामिल करें अपने आहार में इस बीमारी से हम बच सकें। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जब जितना हो सके भोजन आप जो भी आपके घर में बनता है उसको जो है बड़े चाव से खाओ, बहुत सुचारू रूप से खाओ और बहुत ही अच्छे तरीके से खाओ। अगर ऐसा आप करते हो तो अब लाखों बीमारी को जो है टॉलरेट कर सकोगे, बहुत लाखों बीमारी से जो है कभी आपको जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता है। तो ये बात आपको समझना भी है और सोचना भी है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो होगा जो है प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं, तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, तो उसको देखना मत भूलना, क्योंकि प्रोटोजोआ भी एक कई बीमारियों को जो है दावत देती है। ठीक है, और साथ में आपको पता है कि एक काम हमेशा जो आपको करना है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे दूसरे बच्चों को भी ये लाभ मिल सके। क्योंकि अगर आपको ये बातें सारे समझ में आ गया तो आप नहीं चाहते कि दूसरे बच्चों को भी इसको समझ में आ जाए, तो इसे सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। यूट्यूब से क्या करना है, कॉपी को लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।